अजी ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरे बिहार में। दोस्तों जब से नेटफ्लिक्स पर खाकी नाम की वेब सीरीज आई है तब से ये लाइन लोगों की जुबान पर रट गई है। और आईपीएस अमित लोढ़ा ने कैसे बिहार के दुर्दांत अपराधी चंदन महतो को पकड़ा, इस पर सभी अपना नेटफ्लिक्स वाला ज्ञान बांट रहे हैं। लेकिन दोस्तों फिल्म तो फिल्म होती है, फैक्ट से कोसों दूर। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि असल में चंदन महतो नाम का कोई इंसान था ही नहीं जिसे अमित लोढ़ा ने पकड़ा हो। और असल में उन्होंने जिस अपराधी को पकड़ा था वो आज आजाद होकर सत्ता की गोद में किलकारियां कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी गैंगस्टर्स की मूवीज की ही तरह नीरज पांडे की वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर भी एक मनोरंजक झूठ है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ मामला थोड़ा हकीकत और थोड़ा फसाना वाला है। लेकिन क्या हकीकत है और क्या फसाना ये भी जानेंगे, और साथ ही ये भी कि कैसे इस सीरीज के कारण असली आईपीएस अमित लोढ़ा का करियर बर्बाद होने जा रहा है। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं। दोस्तों कहते हैं बिहार के खून में राजनीति बहती है, जहाँ पर बच्चा बच्चा भी चुनाव के समीकरण पर बवाल काटता दिख जाता है। कुछ ऐसी ही पृष्ठभूमि पर नीरज पांडे ने बनाई है वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर, जिसकी कहानी पूर्ण रूप से आईपीएस अमित लोढ़ा की लिखी गई किताब बिहार डायरीज पर बेस्ड है। वही अमित लोढ़ा जो असल जिंदगी में सुपर कॉप के नाम से जाने जाते हैं। और इस वेब सीरीज में जिस आईपीएस को दिखाया गया है उनका नाम भी अमित लोढ़ा ही रखा गया है, जिसने चंदन महतो नाम के एक खतरनाक अपराधी को पकड़कर दिखा दिया था। लेकिन दोस्तों चंदन महतो असली जिंदगी में है कौन, ये बात अमित लोढ़ा ने खुलकर अपनी किताब में भी नहीं लिखी और न ही वो इसके बारे में किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुलकर बोलते हैं। उनकी किताब में चंदन महतो के किरदार का नाम विजय सम्राट था, जिसे बाद के संस्करण में सामंत सम्राट कर दिया गया। इसकी वजह ललन टॉप के किताब वाला इंटरव्यू में खुद अमित लोढ़ा ने भी बताई थी कि प्रोटोकॉल की वजह से ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो अभी भी कार्यरत है। और इन दिनों तो उनकी खाकी के दामन पर वेब सीरीज से दाग भी लग गया है। अब दोस्तों वो दाग क्या है ये तो हम बाद में जानेंगे। फिलहाल चलिए जानते हैं कि असली चंदन महतो है कौन। तो दोस्तों आईपीएस अमित लोढ़ा की जानकारी के मुताबिक वेब सीरीज में दिखाए गए किरदार चंदन महतो का असल जिंदगी में नाम पिंटू महतो है, जिसका बोलबाला बिहार में साल 2000 के शुरुआत में ऐसा था कि लोग उसे वहाँ का गब्बर कहते थे। उस वक्त बिहार में कट्टा का व्यापार और जातिवाद का बुखार अपने चरम पर था, जो कि आप वेब सीरीज की शुरुआत में ही समझ जाते हैं कि कैसे चंदन महतो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। लेकिन फिर भी उसे छोड़ने का ऑर्डर ऊपर से आया क्योंकि सरकार जातीय पक्ष की थी। हालांकि दोस्तों ये एक फिल्मी बात है, लेकिन ये उस दौर के बिहार का एक सच भी है क्योंकि जंग सिर्फ किसी गुंडे के वर्चस्व से नहीं थी, बल्कि दो जातियों भूमिहार और कुर्मी की आपस में भिड़ंत और उनके वर्चस्व की थी। और इस जातीय समीकरण को हवा देने में पॉलिटिशियन से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक सब शामिल थे। लेकिन इन सब के बीच अशोक महतो गैंग का पिंटू महतो एक ऐसा अहम किरदार था जिसकी वजह से कई गांव और शहरों के सैकड़ों लोगों की निर्मम हत्या हुई। इसके बाद अमित लोढ़ा ने उन्हें पकड़ने के लिए एक क्रिमिनल की तरह सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई और सबसे पहले महतो गैंग की एकता में फूट डालने की सोची। उन्होंने खबर फैला दी कि महतो गैंग में कप्तान साहब के आदमी शामिल है। जैसे जैसे इस खबर ने आग पकड़ी उसकी गैंग में हरकत होना शुरू हो गई। कुछ आपस में मरने कटने लगे तो कुछ ने डर के मारे सरेंडर ही कर दिया। अंत में काफी खोजबीन और मशक्कत के बाद अमित लोढ़ा अशोक महतो और पिंटू महतो को पकड़ने में भी कामयाब हुए। और जो वादा उन्होंने जनता से किया था कि आजादी दिवस से पहले शेखपुरा को महतो गैंग के आतंक से आजाद कराएंगे, उसे टाइम पर पूरा किया। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जैसे सीरीज में दिखाया गया है असल में पिंटू महतो वैसे ही पकड़ा गया और सबको न्याय मिल गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए अब आपको ये भी बता दें कि गिरफ्तारी के बाद पिंटू महतो के साथ हुआ क्या। तो बीबीसी की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अशोक महतो जहां अपने किए की सजा नवादा जेल में काट रहा है, वहीं पिंटू महतो तिहाड़ में बंद है। वहीं अमर उजाला की एक रिपोर्ट की माने तो पिंटू महतो अब जेडीयू में शामिल है और इस पार्टी के एक्टिव मेंबर हैं। जी हाँ, वही जेडीयू जिसके कर्ता धर्ता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और ये राजनीति की विडंबना ही है कि जो 20 साल पहले उनके लिए दुश्मन था अब वो उनका साथी है। हालांकि अगर आप सोशल मीडिया पर मौजूद पिंटू यादव के भाषण सुनेंगे तो वो बिहारी बोल में खुद को स्वघोषित क्रांतिकारी कहते दिखते हैं। लेकिन दोस्तों सच क्या है जनता ज्यादा बेहतर समझती है। बाकी अमित लोढ़ा बिहार में क्राइम को कंट्रोल करके सुपर कॉप हो गए और अक्षय कुमार से उनकी दोस्ती होने की वजह से उनकी किताब ट्विंकल द्वारा फॉरवर्ड भी कर दी गई। यहाँ तक कि नीरज पांडे ने उनकी किताब पर पूरी की पूरी वेब सीरीज बना दी और उनको वर्ल्ड फेमस कर दिया। लेकिन दोस्तों इससे फायदे की जगह उनको नुकसान ही हुआ क्योंकि सुपर कॉप अमित लोढ़ा भ्रष्टाचार के आरोप में हाल ही में सस्पेंड हो गए। टाइम्स नाउ में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक आईपीएस लोढ़ा पर आरोप है कि वित्तीय लाभ के लिए उन्होंने अपने पद
पद का दुरुपयोग किया। साथ ही ये भी कि लोढ़ा ने प्रोडक्शन हाउस फ्राइडे स्टोरी टेलर के साथ डील करने के लिए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ करार किया और दोनों के साथ ही ये करार तब किया गया जब वो एक IPS अधिकारी के पद पर तैनात थे। वही प्रोडक्शन हाउस से अपनी किताब खाकी द बिहार चैप्टर बनाने के लिए IPS लोढ़ा ने अपनी पत्नी कौमुदी लोढ़ा के जरिए लगभग 50 लाख रुपए स्वीकार किए, जिसके बाद अब विभागीय जांच के दौरान लोढ़ा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप को सही पाया गया, जिसके बाद 7 दिसंबर को विशेष सतर्कता यूनिट ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम और IPC की धारा 120B और 168 के तहत उनके खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया और कहा जा रहा है कि आगे अभी और भी जांच होगी और मामला काफी लंबा खिंच सकता है। अब दोस्तों ये भारत की ही राजनीति है कि जिस पिंटू महतो ने जनता में कोहराम मचाया था वो आज सत्ता में पांव जमाने लगा है। पिंटू महतो अकेले ही 30 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस के चलते वांटेड था। उन दिनों में जो सबसे खतरनाक हादसा उसने अंजाम दिया वो 23 दिसंबर 2001 को नवादा जेल तोड़ कांड था, जिसमें धोखे से फल और मिठाई देने के बहाने वो अपने गैंग के लोगों की मदद से गोलियां बरसाते हुए जेल तोड़कर भाग गया और इस घटना में 2 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। इसके अलावा पिंटू महतो पर कांग्रेस सांसद राजू सिंह की हत्या का आरोप भी था, जिसे उसने 2005 में अंजाम दिया था। और तो और पिंटू महतो पर कई सामूहिक हत्याओं को अंजाम देने के भी आरोप है, जिसके बारे में खुद अमित लोढ़ा ने भी इंटरव्यू में बताया था कि उसे हत्या करने का मानो चस्का लग गया था। अगर कोई उसके सामने या फिर उसकी गैंग के लोगों के सामने आंख भी उठा लेता, अगर ये बात पिंटू तक पहुंच जाती तो वो उसकी जान लेने पर उतारू हो जाता। कहा तो यहाँ तक जाता है कि मुखबिरी के शक में एक बार महतो गैंग ने एक पूरे परिवार को ही गोलियों से भूनकर खत्म कर दिया और फिर बाद में पता चला कि उन्होंने गलत लोगों को मार दिया। और दोस्तों यही वो घटना थी जहां से पिंटू महतो पर नकेल कसना शुरू हो गई, क्योंकि 2006 के मानिकपुर नरसंहार की खबर से पूरा बिहार हिल गया था। और ये वो दौर भी था जब नीतीश कुमार अपने सुशासन के वादे के साथ सत्ता में आए थे और सत्ता में आते ही ऐसा नरसंहार उनके लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया था और इसीलिए पुलिस ने भी पिंटू महतो की धरपकड़ शुरू कर दी, क्योंकि जब नीतीश कुमार इस नरसंहार की क्षति के बाद वहां से लोगों से मिलने पहुंचे तो वहां के लोग शव उठाने को भी तैयार नहीं थे। लेकिन मुख्यमंत्री के भरोसा देने के बाद आखिरकार लोगों ने शवों का अंतिम संस्कार किया, जिसके बाद वहां के अफसरों को सस्पेंड करने का एक लंबा सिलसिला चला और फिर मुख्यमंत्री ने शेखपुरा पर कंट्रोल कायम करने के लिए सुपर कॉप अमित लोढ़ा को जिला SP चार्ज देकर भेज दिया। इससे पहले IPS अमित लोढ़ा सेंटिंग में थे। इसे आप ऐसे समझे कि पुलिस वालों के लिए सेंटिंग वो स्थिति होती है जहां वो पुलिस वाले तो होते हैं पर किसी भी चार्ज से मुक्त। दोस्तों ऐसा भी नहीं था कि अमित लोढ़ा को इस काम के लिए यूं ही चुन लिया गया। बिहार कैडर मिलने के बाद अमित लोढ़ा ने नालंदा हो या फिर बेगूसराय हर जगह अपराधियों को अरेस्ट कर शांति बहाली करने का काम किया और इसीलिए उन्हें इस स्पेशल मिशन पर भेजा गया। लेकिन दोस्तों अशोक महतो के गिरोह को कंट्रोल करना उनके लिए भी आसान काम नहीं था, क्योंकि उनके बॉर्डर्स शेखपुरा के बाहर भी फैले हुए थे और उस वक्त टेक्नोलॉजी भी इतनी अच्छी नहीं थी कि उन्हें आसानी से ट्रैक किया जाए। ऊपर से डिपार्टमेंट में ही काम करने वाले कई लोग भरोसे के लायक नहीं थे, यहाँ तक कि पुलिस में भी पिंटू महतो के खबरी थे। लेकिन दोस्तों अमित लोढ़ा भी कोई कच्ची चीज नहीं थे। IIT के बाद उन्होंने UPSC क्रैक किया था तो उन्हें पता था कि टेक्नोलॉजी की मदद कैसे ली जा सकती है। इसीलिए सरकार और टेलीकॉम कंपनीज की मदद से उन्होंने महतो गैंग के लोगों का फोन टैप करवाना शुरू कर दिया। वो महतो और उनके गुर्गों की हर कॉल सुना करते ताकि कहीं से उनके लोकेशन का कुछ पता चले। यहाँ तक कि उन्हें गैंगस्टर्स की अपनी प्रेमिकाओं से बात करते हुए भी पूरी कॉल्स सुननी पड़ती। लेकिन गैंग मेंबर्स बहुत शातिर थे, इसीलिए वो घंटों घंटों बातचीत के बीच भी कभी भी अपनी लोकेशन रिवील नहीं करते। और जिसने अपनी ड्यूटी देते हुए उसके आतंक को खत्म किया, अब उस पर करप्शन के केस चल रहे हैं। बहरहाल ये फिलहाल जांच की बात है, जिसके बाद ही सच बाहर आएगा। लेकिन आप इस पूरे केस के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी और ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।